Next topic is photoelectric effect. Very important topic, that is photoelectric effect. Hertz in 1887 discovered that when a beam of light of certain frequency strikes the surface of some metals, electrons emitted or ejected from the metal surface. When a beam of light of certain frequency स्ट्राइक की किसके ऊपर, मेटल्स के ऊपर, और मेटल में से क्या इजेक्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए, एमिट हुए, उनको हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स. When a beam of light of certain frequency strike the surface of some metal, यहाँ पे जो मेटल सिलेक्ट की गई वो कौन सी सिलेक्ट की, जिनकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी है. What is ionization energy? Energy required to remove the electron from isolated gaseous atom. Energy required to remove the electron. For example, cesium. Cesium की ionization energy क्या होती है, लो. अब यहाँ पे सेटअप देखिए जो है, उसमें ये मेटल सरफेस कहाँ पे है, कैथोड, एंड डिटेक्टर एनोड. ठीक है. लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, light of certain frequency strikes the metal surface and electrons क्या हो जाएंगे, वहां से इजेक्ट हो रहे हैं. इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. नोट डाउन व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. Only photon of light of certain minimum frequency is known as threshold frequency. इसको रिप्रेजेंट करते हैं न्यू नॉट के साथ. Only photon. What is photon? क्वांटम. ठीक है ना. लाइट के केस में क्या कहते हैं इसको, फोटोन. पैकेट्स ऑफ, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी. लाइट के केस में इसको क्या कहते हैं, फोटोन. ओनली फोटोन ऑफ लाइट ऑफ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कैन कॉज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए मेटल सरफेस से, उस फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? मिनिमम फ्रीक्वेंसी. Only the photon of light of certain minimum frequency, threshold frequency, can cause the photoelectric effect. Means only that frequency can eject the electron from the metal surface. Second point, the number of electrons. अब electrons तो eject हो रहे हैं, लेकिन कितने numbers हो रहे हैं उसके, that depends upon the intensity of radiations. The number of electrons that are ejected per second from metal surface depends upon intensity of striking photon or radiation, not on the frequency. फ्रीक्वेंसी पे तो सिर्फ ये चीज डिपेंड कर रही है कि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के फोटोन्स उसके ऊपर आ रहे हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे. कितने होंगे, कितने उसके नंबर होंगे, वो डिपेंड किस पे करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन पे, नॉट ऑन द फ्रीक्वेंसी. क्लियर. नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए, ठीक, इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से इजेक्ट हुए. अब वो क्या करेंगे, उसके बाद मूव करेंगे ना, तो उनमें क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर एमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस. अब मेटल सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन. कि जो फोटोन उसके ऊपर आ रहे हैं मेटल सरफेस के ऊपर, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है. क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव होने के लिए तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है.
अब मेटल सरफेस के ऊपर जो फ्रीक्वेंसी है सपोज कीजिए वह न्यू, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव नहीं करने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया है। एनर्जी अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, E is equal to h nu। एनर्जी कितनी है, h nu, राइट। अब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए फ्रीक्वेंसी की जो रिक्वायरमेंट है दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और एनर्जी क्या हो जाएगी, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू h nu नॉट। इट इज ऑल्सो नोन एज वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन, राइट। वर्क फंक्शन दैट इज इक्वल टू h nu नॉट। कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट आपने कही थी, न्यू नॉट। अब कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, h nu नॉट। दिस इज ऑल्सो नोन एज वर्क फंक्शन, राइट। नाउ वर्क फंक्शन is directly proportional to the force of attraction of electron with the nucleus, that is binding energy. More is binding energy, more is the work function, right। अब उसमें से इतनी एनर्जी तो यूज होगी, that is the minimum energy required to remove the electron. If energy of light, if energy of photon is less than the threshold energy, that is h nu naught, no electron will be emitted, right। अगर जो इसके ऊपर ये लाइट आ रही है, जो एनर्जी है उसकी E is equal to h nu, ये लेस होगी h nu नॉट से, क्या इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, नो। इफ एनर्जी ऑफ photon is less than threshold energy, no electron will be emitted. But if the energy of photon equal to threshold energy, h nu और h nu नॉट इक्वल होंगे, तो क्या होगा, electron will be just released from the metal surface. Now in case the energy of photon more than threshold energy, now h nu is more than h nu naught, then जो एनर्जी बचेगी वो कहाँ जाएगी, if the energy of photon more than the threshold energy or work function, the emitted electron acquires some kinetic energy, वो एनर्जी कहाँ यूज हो जाएगी, kinetic energy की फॉर्म। It means energy is equal to work function plus kinetic energy. H nu is equal to h nu naught plus a half mv square. What is m? Mass of electron. Mass of electron. H nu is equal to h nu naught plus half mv square. Now solve this numerical. Calculate energy of 1 mole of photon. Calculate energy of 1 mole of photon of radiation whose frequency is 5 into 10 raised to power 14 hertz. फ्रीक्वेंसी गिवन है बच्चे, और आपने क्या कैलकुलेट करना है, एनर्जी। एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन, आपके नोट रखना, आपने 1 मोल फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करनी है। यस यस हितेन सॉल्व कर लिया बेटे, वेरी गुड। यस हितेन। Ma'am, yes. Ma'am, first the formula H.
E is equals to H mu will be applied. Okay, फॉर्मूला भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे. एनर्जी इज इक्वल टू E इज इक्वल टू H म्यू. ये 1 फोटोन की एनर्जी है बेटा, राइट. H की मैम वैल्यू, यस H मैम प्लैंक कांस्टेंट. H की वैल्यू मैम ये 6.626 into 10 raised to the power minus 34 joule second. Joule second, right. न्यू फ्रीक्वेंसी गिवन है. 5.5 into 10 raised to power 14 hertz. Second inverse. Now Ma'am, what is yes. energy? Ma'am, energy is equals to 3.313 into 10 raised to the power minus 19 joule. Okay. Now what is the energy of 1 mole? Energy of 1 mole of photon. Energy of 1 mole. तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 6.022 into 10 raised to power 23. 23 mole per mole. यहीं पे कंबाइन कैलकुलेशंस कर लेते हैं बेटा. हाँ जी. Now answer is Ma'am, 199.6. Solved numerical in your NCERT book, page number 39, problem number 2.8. ये न्यूमेरिकल बेटा आपके एनसीईआरटी बुक में सॉल्व है. When electromagnetic radiations of wavelength 300 nanometer, when electromagnetic radiations of wavelength 300 nanometer falls on the surface of sodium, electrons are emitted with kinetic energy. Kinetic energy 1.68 into 10 raised to power 5 joules per mole. काइनेटिक एनर्जी जो गिवन है वो पर मोल में गिवन है ना, इस पे ध्यान देना है. व्हाट इज मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम? व्हाट इज मिनिमम एनर्जी? आपने यहाँ पे क्या सॉल्व करना है? वर्क फंक्शन. व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी needed to remove an electron from the sodium? What is the maximum wavelength that will cause the photoelectron to be emitted? Yes. Kinetic energy 1.68 into 10 raised to power 5 joules per mole में given है. एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल सॉल्व भी है. पेज नंबर 39, प्रॉब्लम नंबर 2.8. What is the minimum energy required to remove the electron? वर्क फंक्शन आपने सॉल्व करना है यहाँ पे. E नॉट. फर्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा इसमें? यस अश्मिता अग्रवाल. वेवलेंथ पहले जो गिवन है वो लिखते हैं. वेवलेंथ 300 नैनोमीटर, राइट. यहाँ पे एनर्जी काइनेटिक एनर्जी 1.68 into 10 raised to power 5 joules per ये mole. गिवन है बेटा. यस मैम. हाँ जी बेटा. हम फॉर्मूला लगा देंगे. एनर्जी इज इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ, hc by lambda. राइट. वी नो E is equal to H nu, तो हम लिख सकते हैं E is equal to HC upon lambda, right? Lambda. H value 6.626 into 10 raised to power minus 34
राइट, into 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। upon यूनिट्स बेटा देखते yes जाना ma'am ध्यान से, ठीक होनी चाहिए। यस, नैनोमीटर में yes ma'am लिखेंगे upon लेवल 300 मीटर मीटर, में 300 into 10 raised to power -9 300 into 10 raised to power -9 meter राइट -9 मीटर। and answer 6.626 into 10 raised to power -19 ओके, 6.626 कैलकुलेशन तो इजी है, 3 हो जाएगा राइट बेटा। 6.626 into 10 raised to power -19 -19 doubt minutes, doubt right। नेक्स्ट स्टेप, मैम नेक्स्ट हम फॉर्मूला लगा देंगे कि अब काइनेटिक h एनर्जी न्यू बेटे आपको जो गिवन है वो जूल्स पर मोल में गिवन है ना, यस मैम एंड यू नो कि E is equal to 1 mole E naught प्लस काइनेटिक एनर्जी। यस मैम आपको ये सॉल्व करना है ना, यस मैम और ये जो काइनेटिक एनर्जी गिवन है ये गिवन है जूल्स पर मोल में, और ये गिवन है हमें जूल्स में, तो इसको पर मोल में कन्वर्ट कर ले। मैम यस मल्टीप्लाई 6.022 into 10 raised to power 23 तो हम 6.626 into 10 raised to power -19 multiplied by 6.022 into 10 raised to power 23 23। हाँ जी, बुक से देख के बोल दीजिए आंसर। मैम 3.99 3.99 into 10 raised to power 5, ये लिखा आपके एनसीईआरटी बुक में। मैम यस 3.99 into 10 raised to power 5 ये आ गया जूल्स पर मोल। नाउ यस मैम नेक्स्ट स्टेप, मैम यहाँ से E naught is equals to energy minus kinetic energy एम आई राइट बेटा। यस मैम अब इसमें ये एनर्जी भी किसमें है, जूल्स पर मोल में, काइनेटिक एनर्जी भी किसमें है, जूल्स पर मोल में। यस मैम From this we can calculate the minimum energy needed to remove the 1 mole of electron from sodium। पूरी यहाँ लाइन लिखती हूँ, minimum energy required to remove, पर मोल की बात कर रहे थे यहाँ पे क्या लिखूंगी, required to remove 1 mole of electron from sodium। surface of the sodium atom हाँ जी, यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा आपका, and 2.31 into 10 raised to 3.99 power minus 1.68 10 raised to power 5 हो जाएगा 2.31 into 10 raised to power 10 raised to 5 power 5 joules per mole ठीक है, ये 1 मोल के लिए है। लेकिन आपसे यहाँ पूछा है व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, नॉट 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम फिर Then- डिवाइड कर देंगे राइट, जो आपका जूल्स पर मोल में आंसर आया है उसको आप डिवाइड किससे करोगे, 6 एवोगाड्रोस नंबर से 6.022 into 10 raised to power 23 राइट राइट। इट मींस अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सॉल्व करनी है, ठीक है ना, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, बेटे बॉडी रेस कर दे, तो हम क्या करेंगे 2.31 into 10 raised to power 5 joules per mole divided by 6.022 into 10 raised to power 23। हाँ जी, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3.8 into 10 raised to power 3.8 -70 10 raised to power, -70 चेक कीजिए बुक से, sorry -20 मैम -19 जूल -19 joules राइट। नेक्स्ट मैम यस ये तो होगी एनर्जी
needed to remove an electron from the sodium. Now, what is the maximum wavelength? What is the maximum wavelength? मैम फॉर्मूला लगा के आ जाएगा Yes, E is equal लैम्डा to इज इक्वल hc upon lambda. Minimum energy, yes मैम maximum लैम्डा wavelength. Minimum energy, maximum wavelength, right? मैम यस Okay. Now, energy 3.84 into 10 raised to power minus 19. 6.626 into 10 raised to power minus 34 Planck's constant. C3 into 10 raised to power 8. और हमें सॉल्व क्या करना है? Wavelength. Now, what is the wavelength? सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा मीटर में और आप उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? नैनोमीटर में. आंसर होगा 517 नैनोमीटर. राइट? यस मैम. Now, next numerical. Problem number 2.9 of NCERT book, page number 40. ये आपकी बुक में सॉल्व है. The threshold frequency nu naught is 7.0 into 10 raised to power 14 second inverse. Calculate kinetic energy of an electron emitted when the radiations of frequency nu is equal to 1.0 into 10 raised to power 15 per second hits the metal. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है न्यू नॉट, फ्रीक्वेंसी गिवन है न्यू, और आपने सॉल्व क्या करना है? काइनेटिक एनर्जी. यू नो कि एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी. यस गुरशरण कौर. गुरशरण कौर. Ma'am, kinetic energy is equal to h mu minus h mu naught. एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. राइट? Ma'am, हम h 6.626 into 10 raised by minus 34 राइट? and bracket में 1 into 10 raised by 15 ओके. minus 7 into 10 raised by 14. राइट? 6.626 into 10 raised by minus 34 into 3 into 10 raised by 14. Can we write like this? Yes, ma'am. into 10 raised to power minus 34 और यहाँ पे हो गया 3.0 into 10 raised to power 40. कैलकुलेट कीजिए बेटा. Ma'am, 1.988 into 10 raised by minus 19 joules. माइनस 19 joules. क्लियर. नेक्स्ट न्यूमेरिकल. अनसोल्व न्यूमेरिकल है आपकी एनसीईआरटी बुक में. न्यूमेरिकल नंबर 2.47. Neon gas is used in signboards. It emits strongly 616 nanometer. Calculate frequency of emission, distance traveled by this radiation in 30 seconds. Third आपने solve करनी energy of quantum, and last
the number of quanta present if it produce 2 joules of energy. फर्स्ट स्टेप सॉल्व करवाइए बेटा, पहले सिर्फ फर्स्ट पार्ट सॉल्व कीजिए. यस सुबीर तुगल. हम इसमें हम वो फॉर्मूला लगा देंगे Yes. जो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट बाय लैम्डा. Right, very good बेटा. हाँ जी. Nu is equal to frequency is equal to C upon लैम्डा. right. C तो C की वैल्यू 3 into 10 raised to 8. 8 meter per second and wavelength Yes, ma'am. 616 616 into 10 raised to minus 9 meter. meter. Yes, ma'am. Solve it. Yes, ma'am. Three divided by 616 क्या देगा 0.00487 Into into 10 raised Yes, to ma'am. power 17. 17. इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखे तो 4.87 into 10 raised to power 14 second inverse, right? Yes, ma'am. ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया. सेकंड पार्ट कौन सॉल्व करवाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वेलोसिटी ऑफ लाइट पता है, टाइम पता है, यहाँ पे 30 सेकंड्स, तो डिस्टेंस सॉल्व कर लेंगे. Yes, ma'am. यस. हाँ जी अश्मित. Distance is equals to, speed is equals to distance upon time. Therefore, distance is equals to speed into time. Distance is equal to Speed into time. yes 3 into 10 raised to power 10 8. raised to power 8. Then Into time. time is given as 30 seconds. Okay, 30 seconds. Then 90 into 10 raised to power 8 meters. 9 into 10 raised to power 9. 9. 9 meter. Right. Third part. Energy. Energy is equal to h nu. Yes, Arshdeep for. E is equal to h nu. H 6.626 into 10 raised to power minus 34. Nu 4.87 into 10 raised to power 14. Yes, Kulbir Kaur. Answer is answer is 32.27 into 10 raised to power minus 20. D part, number of quanta present in 2 joules of this.